दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी, मैं रोबोट नहीं हूँ। पूनम बहू पसीने से तरबतर थी। ननद जी का बार बार काम उकसाने पर कहा, अरे बुआ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही समझ लिया है। पूरा दिन बस बहू यह करो, बहू वह करो करती रहती हैं। थोड़ा सांस लेने का भी समय दीजिए। यह सुनकर सपना बुआ मुंह टेढ़ा करते हुए ताना मारा, अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पूरा घर अकेली ही संभालती है। दिन भर तो बस फोन पर अपनी माँ से चिपकी रहती हो। दरअसल पूनम और रमेश की शादी को अभी 5 महीने हुए थे। पूनम ने अभी ठीक से घर में कदम भी नहीं रखा था कि 2 दिन बाद ही सपना बुआ तंज करती हुई बोली, अरे भाभी, अब तो बहू खाना बनाने के लिए आ गई है। अब आप आराम कीजिए, अब तो आपके राज करने का दिन है। यह सुनकर अनुष्का जी ने थोड़ा समझाते हुए कहा, अरे ननद जी, बहू को आए अभी 2 दिन हुए हैं, उसे थोड़ा आराम तो करने दीजिए। 1 महीने बाद खाना बनाएगी, अभी नहीं। लेकिन सपना बुआ कहाँ मानने वाली थी। वह तीखे स्वर में बोली, भाभी, बहू को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना, नहीं तो आगे चलकर वह सिर पर चढ़कर तांडव करती हैं। जितना दबा कर रखोगी उतना आपके लिए भला होगा। और फिर ऐसी कौन सी बहू है जो अपने मायके में काम करती है, वहाँ तो बस आराम ही आराम किया होगा। अनुष्का जी शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाभी, बेचारी की अभी अभी तो शादी हुई, कुछ दिनों से सुकून से जीने दीजिए, फिर इसे ही तो पूरा घर संभालना है। लेकिन सपना बुआ जाते जाते ताना मार गई, आपकी बहू जैसी मर्जी, आप बाद में यहाँ मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। पूनम ने यह सारी बातें चुपचाप सुन ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला पड़ा था। वह भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। करीब 1 महीने बाद पूनम रसोई संभालना शुरू किया। घर में एक रस्म के तहत जब वह पहली बार खाना बना रही थी तो सपना बुआ को भी बुलाया गया था। पूनम बड़ी लगन से खाना बना रही थी और जब वह टेबल पर सबके लिए थाली लगाने लगी तो सपना बुआ उसे बड़े गौर से देख रही थी। तभी पूनम का पल्लू अनजाने में एक सब्जी के बर्तन की तरफ झुकने लगा। यह देखकर रमेश ने तुरंत उसका पल्लू पकड़ के किनारे कर दिया। यह देखकर सपना बुआ मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, अरे अरे भाभी, देखो तो जरा, आपका बेटा अभी से अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ने लगा। यह सुनकर रमेश शर्मा कर पूनम का पल्लू छोड़ दिया। खाना परोसा जाने के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही सपना बुआ पहला निवाला मुंह में डाला, उन्होंने थाली जोर से नीचे फेंक दी और गुस्से में बोली, यह क्या खाना बनाया है? पनीर में तो नमक बहुत ज़्यादा है और पूरी तो ऐसी है जैसे आटा गूंथ कर सीधे थाली में डाल दिया हो। यह भी कोई खाना है? यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। पूनम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब अनुष्का जी ने खुद सब्जी चखी। नमक थोड़ा तेज था। उन्होंने तुरंत कहा, दीदी, हल्का सा नमक ज़्यादा है, इसके लिए आप इस तरह थाली फेंक दी। इतना भी क्या बुरा बना दिया इसने? यह सुनकर सपना बुआ बोली, मेरे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक ही डाल दिया है। आपकी बहू है तो आप उसका पक्ष लेंगी। यह कहते हुए वहाँ से उठ गई और सीधे कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन इन बातों का असर पूनम के दिल पर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से अपनी सास अनुष्का जी से बोली, माँ की अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और एक फेंकी हुई उस थाली को उठाकर जमीन पर गिरे खाने को समेटने लगी। यह सब देखकर रमेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला।
थोड़ी देर बाद पूनम सपना बुआ के पास गई और नम्रता से बोली, बुआ जी हमसे गलती हो गई, कल से खाना अच्छा बनेगा। यह सुनकर सपना बुआ तीखे स्वर में कहा, बहू तुमको जैसा मन करे वैसा खाना बनाना, लेकिन यहाँ से चुपचाप चली जाओ। पूनम चुपचाप वहाँ से चली गई। अब घर का सारा काम उसी के सिर पर आ गया। वह दिन रात मेहनत में लगी रहती। इस बार तो बुआ जी ने पूरे 2 महीने के लिए घर आई थी। एक सुबह पूनम चाय बना रही थी, तभी सपना बुआ रसोई में आई। बोली, सुनो बहू, थोड़ा पापड़ भी छान देना। पूनम ने विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है बुआ जी, और पापड़ छानने लगी। तभी रमेश ने बाहर से आवाज़ दी, पूनम नाश्ता जल्दी तैयार करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पूनम पापड़ छोड़कर जल्दी से नाश्ता बनाने में लग गई। कुछ देर बाद सपना बुआ रसोई में आई। चाय देखकर भड़कते हुए बोली, अभी तक चाय नहीं चढ़ाई क्या? कब से चाय और पापड़ मांग रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? पूनम ने संयम से कहा, बुआ जी, रमेश जी को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए सोचा पहले उनका नाश्ता बना दूं, फिर आपकी चाय चढ़ा दूंगी। बस 10 मिनट दीजिए। सपना बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भड़कती हुई बोली, हाँ हाँ, जब 9 बजे तक सोती रहोगी तो क्या समय पर काम करोगी? और हाँ, इस घर में मेरी क्या इज्जत है? यह घर मेरे माँ बाप ने मिलकर बनाया है। मैं इस घर की लड़की हूँ तो मेरी कोई कदर ही नहीं। इतनी बातें सुनकर पूनम ने संयम खोते हुए बोली, बुआ जी, पहली बात की मैं रोज 5 बजे उठ जाती हूँ और आपकी चाय 10 मिनट में बन जाएगी, थोड़ा सब्र रखिए। यह सुनकर सपना बुआ अनुष्का को आवाज़ देने लगी, भाभी देखो तो, आपकी बहू हमसे जुबान लड़ा रही है। मैं बस चाय मांगी है और यह लेक्चर देने लगी। अनुष्का ने यह बातें काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। वह मुस्कुराती हुई रसोई में आई और बोली, बहू तुम रमेश का नाश्ता लेकर जाओ। पूनम चुपचाप नाश्ता लेकर चली गई। चाय चढ़ाते हुए बोली, दीदी, पूनम भी बच्ची है, उस पर इतना बोझ मत डालिए, धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी। सपना बुआ भड़क कर बोली, अरे भाभी, आप अपनी बहू की भक्त हो गई हैं। मेरी बेटी की भी शादी होगी, मैं अपनी बहू को पैरों के नीचे दबा कर रखूंगी। अनुष्का कुछ नहीं बोली। चाय और पापड़ लेकर तैयार करके उन्हें पकड़ा दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। बहू को कोई ना कोई बहाना बनाकर अपमानित करती, लेकिन पूनम सब सहती रहती। एक दिन जब पूनम कपड़े धो रही थी, सपना बुआ ने सारे कपड़े उसके सामने रख दिए और बोली, यह भी धुल दो। पूनम थकी हुए सुर में बोली, बुआ जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कल धो दूंगी। सपना बुआ ताना मारते हुए बोली, अभी तो पूरी जवानी बाकी है, अभी से हाथ दर्द करने लगा, लो और इसे अभी धुलो। पूनम चुपचाप कपड़े धुलने लगी। अभी वह बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी कि फिर आवाज आई, बहू जरा मेरे सिर की मालिश कर दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पूनम थकी आवाज में बोली, बुआ जी, बस खाना खाकर अभी मालिश कर दूंगी। सपना बुआ फिर भड़क उठी, 2 मिनट की बात है, खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। वह गुस्से में फूट पड़ी, बुआ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। आप तो खाना खा चुकी हैं, जरा घड़ी देखना, 12 बज रहे हैं। पूनम का इतना कहना सपना बुआ और भी ना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब समय आ गया था। आप सभी को मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। अनुष्का जी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है दीदी, हम सभी लोग जरूर आएंगे। शादी का दिन आया। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ सपना बुआ के घर पहुँचे। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। बुआ जी को दहेज में 10 लाख रुपए एक 4 व्हीलर मिले। जब उनकी बहू कविता घर में प्रवेश किया तो बहू का स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। मुंह दिखाई के समय जब अनुष्का जी ने नेक देने पहुंची तो सपना बुआ ताना मारते हुए बोली, देखो भाभी, मेरी बहू कितनी सुंदर है, आपकी बहू इसके सामने टिक नहीं पाएगी। क्या हर किसी की किस्मत में परी नहीं आती? अनुष्का ने आगे कुछ नहीं कहा।
वह चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम को जब अपनी बहू से कहा, बहू जरा सामने रखी सलाद दे दो, कविता ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। बुआ ने दोबारा कहा, बहू जरा सलाद दे दो, कौन उठने जाए। इस पर कविता बोली, माँ जी मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, क्या आप खुद नहीं ले सकती। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। सपना बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। यह सब समझ गए कि नई बहू बहुत तेज तर्रार है। बुआ जी चुपचाप खुद सलाद उठाकर ले आई। करीब एक हफ्ते बाद सपना कविता की पहली रसोई का आयोजन रख दिया और कई मेहमानों को निमंत्रण पर भेज दिया। 8वें दिन शाम को जब विशाल और कविता अपने कमरे में थे, बुआ जी वहां जाकर बोली, बहू कल तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना। यह सुनकर कविता कोई जवाब नहीं दी और बुआ जी वापस चली आई। अगली सुबह जब बुआ जी पूजा करके मंदिर से लौट रही थी तो घर में आकर देखा कि घड़ी में 9 बज चुके थे और घर में कोई हलचल नहीं थी। वह घबराकर कविता के कमरे में गई तो पाया कि दोनों अभी तक सो रहे थे। तभी अनुष्का जी अपने पूरे परिवार के साथ आ गई। बुआ जी गुस्से में लाल होकर चिल्लाई, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, कल रात को ही मैंने बता दिया था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। उठो और जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। कविता गुस्से में उठकर बोली, माँ जी अगर मुझसे बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इज्जत से बात करिए वरना मुझसे उम्मीद मत रखिए कि। और रही बात पहली रसोई को, तो मेरे पापा ने 10 लाख और एक 4 व्हीलर दी है ताकि मैं यह सब झमेले में ना पड़ूं। नौकर रख लीजिए, मैं यह सब करने वाली नहीं। उसका यह रौद्र रूप देखकर सब लोग हैरान रह गए। यह कहकर कविता नहाने चली गई और बुआ जी सिर काम करते हुए बोली, भाभी यह मैं कैसी बहू खोज ली, 7 दिन में ही असली रूप दिखा दिया, इतने मेहमानों को बुलाया, अब खाना कौन बनाएगा। यह सुनकर अनुष्का ने पूनम की ओर देखते हुए बोला, बहू चलो किचन में काम शुरू करो, मैं भी आती हूँ। दोनों मिलकर खाना बनाने लगी, नहीं तो दीदी की इज्जत खराब हो जाएगी। पूनम बिना कुछ कहे किचन की तरफ चल दी। फिर अनुष्का जी बोली, दीदी आपने उसी दिन कहा था कि आप अपनी बहू को पैरों के नीचे दबा कर रखेंगी, लेकिन बहू भी किसी की बेटी होती है, उसे जितना प्यार से पेश आएंगी वह भी उतना अपनापन दिखाएगी। और हाँ, सुंदरता से कुछ नहीं होगा, समझदारी ही मायने रखती है। यह सुनकर सपना बुआ धीरे से बोली, भाभी मेरी बहू कविता तो बहुत तेज निकली। तभी विशाल कांपती आवाज में बोला, माँ अब मेरा क्या होगा। अनुष्का जी मुस्कुराकर कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। करीब 2-3 घंटे में खाना तैयार हो गया। सभी रिश्तेदार आ गए। अनुष्का जी और पूनम से कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना पूनम ने बना दिया, लेकिन तुम सबको परोस दो। कविता ने बिना कुछ कहे सभी को खाना परोस दिया। खाना खाकर मेहमान बोले, वह खाना तो लाजवाब है, बहू के हाथों में तो जैसे जादू है। यह सुनकर कविता मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में चुभन थी, यह तो खाना पूनम भाभी ने बनाया। अगली सुबह सपना बुआ डरते डरते फिर कविता के पास गई और बोली, बहू आज खाना बनाओगी या नहीं। कविता ठंडी आवाज में बोली, माँ जी मैं कल ही कह दिया था ना कि नौकर रख लीजिए, आखिर में 10 लाख क्या करेंगी। यह सुनकर बुआ जी चुपचाप वहाँ से चली गई। अब विशाल भी कविता से डरने लगा था और अब घर का सारा काम करना सपना बुआ जी की रोज की आदत बन गई थी। तो दोस्तों, क्या बहू को हमेशा दबा कर रखना चाहिए? क्या शादी के तुरंत बाद सारे काम घर के उसी के ऊपर छोड़ देना सही है? आपकी राय क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।